नमस्कार। आज मैं आपके लिए ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। इसके पहले मैंने आपको इस चैप्टर को 3 पार्ट में दिया था, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अगर आपने उसको आसानी से सही से पढ़ा होगा, बारीकी से पढ़ा, सुना होगा या पढ़ा होगा, तो आप ये जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज के मैंने जो आप बनाए हैं, वो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, द फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन वाज ओपन्ड बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन इन नॉर्दर्न इंग्लैंड इन। नॉर्दर्न इंग्लैंड में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच में पहली रेलवे लाइन जो है कब खुली थी, कब चली थी? तो ऑप्शन 4 हैं आपके, 1825, 1830, 1853, 1860। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, 1825। 1825 में पहली रेलवे लाइन इंग्लैंड में नॉर्दर्न इंग्लैंड के स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन के बीच में चली थी। जैसा कि आपको मालूम है, इंडिया में जो ये चली थी वो 1853 में चली थी। ये भी आपको याद रखना है, अगर रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। इनमें से ट्रांसपोर्ट का कौन सा माध्यम है जो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवाता है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज। 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए गए हैं। इनको अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही है, रोडवेज। रोडवेज ही ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो हमारे डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवाता है। आप अपने घर से बैठिए, आपको जहां जाना है वहां आपको पहुंचाएगा, और जहां से आप वापस भी आते हैं तो आपको घर तक पहुंचाता है। बाकी आपको नोडल पॉइंट पर छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच कॉन्टिनेंट इज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट रोड डेंसिटी एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसकी रोड डेंसिटी जो है और व्हीकल जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? ऑप्शन ए नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी साउथ अमेरिका। तो इन 4 ऑप्शन को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें आपका ए ऑप्शन नॉर्थ अमेरिका इज द राइट ऑप्शन है। सही आंसर है आपका नॉर्थ अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी और सिटीज आर लिंक्ड बाय ट्रांस कनाडियन हाईवे। कंफ्यूजन है। कनाडियन हाईवे इनमें से कौन से शहर से द्वारा जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए वैंकूवर इन ब्रिटिश कोलंबिया वेस्ट कोस्ट टू सेंट जॉन सिटी इन द न्यू फाउंडलैंड ईस्ट कोस्ट। दूसरा, एडमंटन कनाडा टू एंचोरेज अलास्का, डार्विन एंड मेलबोर्न, नन ऑफ द एबव। तो इसमें ट्रांस कनाडियन हाईवे का ऑप्शन ए आपका सही है, वैंकूवर इन ब्रिटिश कोलंबिया वेस्ट कोस्ट टू सेंट जॉन सिटी इन न्यू फाउंडलैंड ईस्ट कोस्ट। ये आपका ऑप्शन ए सही है और आप इसको याद रखें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट डेंस रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इनमें से किस महाद्वीप का सबसे घना रेल नेटवर्क पाया जाता है या है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, डी नॉर्थ अमेरिका। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है। यूरोप का जो रेल नेटवर्क है वो सबसे डेंस नेटवर्क है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन रशिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 90% ऑफ द कंट्रीज टोटल ट्रांसपोर्ट। जैसा कि 4 तरह के ट्रांसपोर्ट यहाँ दिए गए हैं, तो रसिया में इनमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज किस ट्रांसपोर्ट का है? रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, पाइपलाइन। तो रसिया में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज नेटवर्क का, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का है, वो है रेलवे का। तो ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
7 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन द वर्ल्ड। कई बार पूछा गया है, पूछा जाता है, मैप में भी आता है, उसके बारे में भी लिखने के लिए आता है। तो आपका सबसे लंबा रेल नेटवर्क जो है, अभी हम ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले पहला ट्रांस साइबेरियन रेलवे, बी ट्रांस कनाडियन रेलवे, सी द पैसिफिक रेलवे और डी द ओरिएंट एक्सप्रेसवे। तो आप इसमें अगर देखेंगे ध्यान से तो सबसे लंबा जो रेल नेटवर्क है वो आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क है, जो दुनिया का सबसे लंबा नेटवर्क है, जिसकी लंबाई लगभग, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, चैप्टर को पढ़ा होगा, तो 9332 है, 9332 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स आइटम थ्रू द ट्रांस कनाडियन रेलवे। ट्रांस कनाडियन रेलवे से इनमें से कौन सा आइटम जो है ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है? ऑप्शन ए व्हीट एंड मीट, ऑप्शन बी राइस एंड व्हीट, ऑप्शन सी व्हीट एंड मेज और डी व्हीट एंड ग्राम। तो आप अगर पढ़ा होगा आपने तो आप ध्यान से देखेंगे, इसका ऑप्शन ए सही है, व्हीट एंड मीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी रूट इज आल्सो नोन एज बिग ट्रंक रूट। इनमें से कौन सा सी रूट जो है उसको बिग ट्रंक रूट के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए द नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट, ऑप्शन बी द केप ऑफ गुड होप सी रूट, ऑप्शन सी द मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट और डी द नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। तो इसमें जो सही आंसर है वो ए है, द नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट, जो दुनिया का सबसे बिजी सी रूट है। इसको बिग ट्रंक रूट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। इन विच ईयर द सुएज कैनल वाज कंस्ट्रक्टेड और ओपन्ड। सुएज कैनल जो है कब बनके तैयार हुई या कब खुली थी? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1850, ऑप्शन डी 1885। तो यहां हम देखते हैं और उसका ऑप्शन बी सही है, 1869। जैसा कि आप जानते हो सुएज कैनल जो है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है। इसने लंदन से या इंग्लैंड से इंडिया की दूरी जो है लगभग 6400 किलोमीटर कम कर दी थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशंस आर कनेक्टेड बाय द पनामा कैनल। पनामा कैनल से इनमें से कौन कौन से ओशन जो है जुड़े हुए हैं? तो यहां जो है ऑप्शन ए द अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ऑप्शन बी रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी, ऑप्शन सी इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन, ऑप्शन डी अटलांटिक ओशन एंड रेड सी। इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, द अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन जो है पनामा कैनल जो है जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेलवे लाइन इज रन फ्रॉम पेरिस टू इस्तांबुल। इनमें से कौन सी रेलवे लाइन जो है पेरिस से इस्तांबुल तक चलती है? ऑप्शन ए द ओरिएंट एक्सप्रेस वे, ऑप्शन बी द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे लाइन, सी द ट्रांस कनाडियन रेलवे लाइन, डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका आंसर है द ओरिएंट एक्सप्रेस वे, जो दो शहरों को जोड़ता है, पेरिस टू इस्तांबुल। और वहां से भी एक प्लानिंग चल रहा है कि इस्तांबुल से एक रेलवे लाइन आएगी बैंकॉक तक। क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवेज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बिजी आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन इसमें 4 हैं। ऑप्शन ए द राइन वाटरवेज, द डेन्यूब वाटरवेज, द वोल्गा वाटरवेज, ई द मिसिसिपी वाटरवेज। तो इसमें हम देखते हैं तो ऑप्शन ए हमारा सही है, द राइन वाटरवेज दुनिया का सबसे व्यस्ततम वाटरवेज है जो यूरोप में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप जरा दिमाग लगाएंगे इसमें।
तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। एयरवेज, बी रेलवेज, सी रोडवेज, डी ओशनवेज। तो इसमें एयरवेज आपका पसंदीदा आंसर है कि एयरवेज जो है सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मिल्क इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो पाइपलाइन के माध्यम से हम पानी, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और सॉलिड को स्लरी में हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड जो है, ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। न्यूजीलैंड, बी यूएसए, सी इंडिया और डी रसिया। इसका आपका आंसर न्यूजीलैंड सही है। न्यूजीलैंड में मिल्क जो है डेयरी फार्म तक जो है डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल पॉइंट ऑफ सुएज कैनल। इनमें से कौन से सुएज कैनल के टर्मिनल पॉइंट्स हैं? आप ऑप्शन देखिए। पोर्ट सैद, पोर्ट सुएज, सी बोथ ऑफ द एबव, डी नन ऑफ द एबव। तो इसमें आपका आंसर है बोथ ऑफ द एबव जो है टर्मिनल पॉइंट है पोर्ट सुएज कैनल, सुएज कैनल के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Which one of the following canal is shorten the distance between Newark and San Francisco by 13,000 किलोमीटर by sea? इनमें से किस कैनल ने न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की दूरी लगभग 13,000 किलोमीटर कम कर दी है? पनामा कैनल, स्वेज कैनल, सू कैनल, नन ऑफ द अबव। तो इसमें भी आपका आंसर है पनामा कैनल जो है उसने न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की दूरी 13,000 किलोमीटर कम कर दी है। और क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाईवे इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। ये आपको इंडिया की बुक में भी मिलता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें, जीके का क्वेश्चन भी है। NH7 इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। तो ऑप्शन 4 है NH7, NH4, NH1, NH3। तो आपका आंसर है NH7, ये आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड हैव द लिमिटेड एयर सर्विसेज इन द वर्ल्ड। इनमें से किस अक्षांश के बीच में एयर सर्विसेज जो है, वायु सेवा जो है सबसे कम पाई जाती है? ऑप्शन ए between 10 to 35 latitude in the southern hemisphere, between 10 to 35 latitude in the northern hemisphere, between 0 to 10 latitude in the both hemisphere और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपका ए सही है, between 10 to 35 latitudes in the southern hemisphere। जैसा कि आप जानते हो सदर्न हेमिस्फीयर जो है लेस पॉपुलस है, लैंड एरिया बहुत कम है, तो जनसंख्या बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पर एयर ट्रैफिक बहुत कम पाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रांसपोर्टेड बाई पाइपलाइन। इनमें से कौन सा आइटम जो है पाइपलाइन के द्वारा ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी ह्यूमन, ऑप्शन डी नेचुरल गैस। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, ह्यूमन। इसके साथ ही ह्यूमन जो है वो पाइपलाइन के द्वारा नहीं ट्रांसपोर्ट किया जाता है, नहीं जाते हैं इसमें कोई मानव, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है, ह्यूमन। इसके साथ ही आपकी MCQs की सीरीज जो है इस चैप्टर की वो समाप्त होती है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। इसके साथ ही हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।